आज सुनिए मेजर सोमनाथ शर्मा की शौर्य गाथा। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब दुनिया ने धर्म के नाम पर सबसे क्रूरतम विभाजन देखा। एशिया में पहली बार धर्म के नाम पर कोई देश बना और सरहद की ये लकीरें आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन गई। पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और रात 12 बजे जब तारीख बदलकर 15 अगस्त हो गई तब भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। ये कहानी आज़ाद भारत की पहली लड़ाई की, जो शुरू हुई अक्टूबर 1947 में। ये युद्ध उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय सेना की ना तो तैयारी थी और ना ही उसे अंदेशा था कि ये नौबत आ सकती है। हथियार और गोला बारूद के साथ साथ दूसरे संसाधन भी सीमित मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन संसाधनों की कमी कभी साहस के आड़े नहीं आई। भारतीय शूरवीरों के पराक्रम को ना तो तैयारी की जरूरत पड़ी और ना ही किसी बड़े हथियार की। अपनी राइफल और चौकन्नी निगाहों से उन्होंने दुश्मन का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान अपने सैनिकों को कश्मीर में भेजकर दुनिया की नज़र में खलनायक नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे रास्ते अपनाए। अपने ही कुछ जवानों के साथ 700 कबाइलियों को श्रीनगर पर कब्जा करने भेज दिया। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को खतरनाक हथियार मुहैया कराए और उम्मीद रखी कि घाटी के लोग उसके समर्थन में उतर आएंगे। 1 नवंबर 1947 को 500 से ज्यादा आतंकी श्रीनगर के करीब पहुंच गए। भारतीय सेना को किसी भी कीमत पर श्रीनगर की रक्षा का आदेश दिया गया और ऑपरेशन शुरू हो गया। मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 4 कुमाऊं ने वीरता की वो कहानी लिखी जिससे न केवल आतंकियों की टुकड़ी बर्बाद हो गई, बल्कि पाकिस्तान का पूरा प्लान ही फेल हो गया। महाराजा हरि सिंह को दिए गए भरोसे के मुताबिक सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। पाकिस्तानी आतंकी 3 तरफ से श्रीनगर को घेर रहे थे। एक जत्था वूलर झील के ऊपर उत्तर से शहर की तरफ बढ़ रहा था, दूसरा मुजफ्फराबाद, बारामूला, पाटन के रास्ते आ रहा था और तीसरा जत्था गुलमर्ग की तरफ से श्रीनगर को घेरने की फिराक में था। ये खबरें लगातार आ रही थी कि आतंकियों का एक बड़ा जत्था श्रीनगर की ओर कूच कर रहा है, लेकिन कोई ठोस सूचना किसी के पास नहीं थी। आतंकी इतनी तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे कि वे जल्द ही श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कब्जा कर भारतीय जहाज़ों को आने से रोक सकते थे। और इतना ही नहीं, वे पाटन के दक्षिण से बिना किसी रुकावट के श्रीनगर में घुस सकते थे। इस नाजुक मौके पर जिस ब्रिगेड को श्रीनगर की सुरक्षा की जवाबदारी सौंपी गई, वो पंजाब में रिफ्यूजियों की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। रातों रात उसे श्रीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। भारतीय सैनिकों को केवल श्रीनगर एयरपोर्ट, मगाम और पाटन में तैनात किया गया था। तीन नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में 4 कुमाऊं की डी कंपनी ने पेट्रोल की बागडोर संभाली। पेट्रोल बिना किसी रुकावट के बड़गांव पहुंच गया। दुश्मन की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा पेट्रोलिंग कंपनी को दोपहर 3 बजे तक लौट जाना था। काफी देर तक जब कोई हरकत नहीं हुई और अभी सूरज सिर पर ही था, भारतीय टुकड़ी चौकन्नी होकर आसपास नजर रख रही थी। करीब 2 बजे बड़गांव गांव के पास मेजर सोमनाथ शर्मा को कुछ हरकत दिखाई दी। मेजर समझ गए कि बड़गांव गांव में हो रही हरकतें ध्यान बांटने की कोशिश है, जबकि आतंकी हमले की तैयारी पश्चिम से हो रही है। आखिर वही हुआ जिसका अनुमान मेजर सोमनाथ शर्मा ने लगाया था। आतंकियों ने पश्चिम से हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में मेजर साहब की कमान वाली डी कंपनी को दुश्मन ने 3 तरफ से घेर लिया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना की टुकड़ी को भारी नुकसान हुआ। मेजर शर्मा जल्दी ही ये भाप गए थे कि अगर उन्होंने अपनी चौकी छोड़ी तो दुश्मन के लिए श्रीनगर पर कब्जा करना आसान हो जाए, और अगर
एक बार श्रीनगर का एयरपोर्ट आतंकियों के हाथ में आ गया, फिर फौज के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। भारतीय सेना के एक जवान के मुकाबले में 7 आतंकी थे। मेजर शर्मा ने अपनी कंपनी का बहादुरी से नेतृत्व करना शुरू कर दिया। दुश्मन की गोलीबारी की परवाह किए बगैर वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते। मेजर शर्मा का एक हाथ पहले से जख्मी था। उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर अपने जवानों तक गोला बारूद पहुंचाना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि एक ही हाथ से वो मैगजीन भरते और उसे जवानों को दे देते। मेजर सोमनाथ शर्मा दुश्मन को नाको चने चलवा रहे। उसी वक्त एक गोला उनके पास रखे गोला बारूद पर गिरा और वे शहीद हो गए। अपनी शहादत के कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को एक मैसेज भेजकर कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी तादाद बहुत कम है, मगर मैं अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। साहस और शौर्य की अदम मिसाल कायम करके मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। मगर शहीद होने से पहले कुमाऊं रेजिमेंट की इस बहादुर बटालियन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मेजर शर्मा की कंपनी ने 200 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों का कमांडर भी घायल हो गया, बल्कि आतंकी इतना डर गए थे कि आगे बढ़ने का साहस ही नहीं जुटा सके। भारतीय सैनिकों की इस छोटी सी टुकड़ी ने आतंकियों के सहारे कश्मीर को जीतने का पाकिस्तानी स्वप्न ध्वस्त कर दिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को इस साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। जय हिंद, जय भारत।